हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। और हम लोग जो है झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मुख्य सचिवालय वाला, उसमें हम लोग जो है मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी को देख रहे हैं। और इसमें जो है हमने सभी चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। और अभी जो है हम लोग कहानी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग मधुआ पढ़ेंगे। और यह जो कहानी मधुआ जो है वो है किसका, जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद का और एक हम लोगों को पढ़ना था निर्धारित कवि में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में देख लीजिएगा। और उसके बाद हम जो है मधुआ का आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू करा देंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था। तो शराबी ने जो है कितने दिनों से शराब नहीं पिया था, तो वो जो है आपका कितनों दिनों से, 7 दिनों से। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तुम झूठे हो, अभी तो कपड़े तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, किसका कथन है। यह कथन जो है कौन है, किसका है, ये जो है ठाकुर सरदार सिंह का है। ठीक है, तो शराबी और ठाकुर सरदार सिंह से कहानी शुरू होता है, जो एक जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, और ठाकुर जो है वो कहानी सुनने के आदी हैं, इसलिए वो शराबी को पकड़ते बुला लेते हैं कहानी सुनने के लिए, जो रोज़ उनको आते हैं और कहानी सुनाते हैं। तभी जो है शराबी को वो बोलते हैं कि तुमने कितने दिनों से शराब नहीं पिया। तो शराबी बोलता है 7 दिनों से। बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कपड़ों से तो महक आ रही है। तो वो ठीक है, तो ये कथन कौन किसका है, तो ठाकुर सरदार सिंह का। ठीक, तो मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है। यह कथन जो है वो किसका है, शराबी का। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए हैं। तो ठाकुर जो है जब उसको नींद लगने लगता है तो उसको शराबी को बोलता है कि अब तुम जाओ और टेबल पे जो है कितने 1 रुपये का सिक्का पड़ा है, लेके चले जाओ। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था। तो ठाकुर का जो जमादार था, नौकर, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लल्लू। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मधुआ जा सो रहो, किसका कथन है। तो मधुआ जा सो रहो या कथन किसका था, लल्लू का। ठीक है, तो क्योंकि मधुआ रो रहा था, तो क्यों रो रहा था, तो वो सुबह से उसने जो है खाना नहीं खाया था, ऊपर से ठाकुर साहब ने उसको 2 लात भी मारी थी। ठीक, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। वे अब भागता है कि नहीं। तो ये जो है क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा था कि वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पे तुला है, किसने कहा था यह बात। यह बात जो है लल्लू ने कहा था, किसको, तो वो मधुआ को। ठीक है, छोटा बच्चा को। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहता था। तो कुंवर साहब का जो है कोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहता था, मधुआ। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था। तो शराबी को जो है फटे कंबल के नीचे क्या मिला, तो पराठे का टुकड़ा। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे रोने से बड़ा बेर है, किसका कथन है। तो यह जो है कथन किसका, शराबी का है। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो मधुआ को जब वहाँ से बोलता है कि तुम जाते हो कि नहीं, तो मधुआ क्या करता है, निकल के गेट से जाने लगता है। तो शराबी जो उसको रोक लेता है और अपने साथ जो है अपना रूम ले जाता है। ठीक है, शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपये का सामान खरीदा। तो शराबी जो है मिठाई दुकान से कितने, तो 1 रुपये का पूरा सामान वो खरीद लेता है। ठीक है, पहले तो उसमें बहुत कुछ आता कि आज शराब जी भर के पियेंगे, थोड़ा सा मांस खरीद लेंगे या थोड़ा मछली खरीद लेंगे थोड़ा, लेकिन वो बच्चा आ जाने के कारण वो क्या करता है, तो यही सोचते सोचते जाता है और मिठाई की दुकान पे जाके वो क्या करता है, पूड़ी उड़ी बुनिया मिठाई खरीद लेता है दोनों खाने के लिए। ठीक है, और वो सब कुछ भूल जाता है। मधुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया। तो मधुआ जो है शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया था। शराबी के पास तो कुछ था नहीं, तो वो क्या किया, बड़ा पुराना कोट जो शराबी का था उसी को ओढ़ के मधुआ सो जाता है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है, कौन सोचता है। तो यह जो कौन सोचता है, मधुआ, सॉरी शराबी सोचता है। ठीक है, मधुआ जो उसके पास आ जाता है तो उसको अब लगने लगता है कि इसको अब क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएगा, यही सब सोच रहा था। तो उसी में जो है यह बात उसको वो सोचता है। ठीक है, शराबी किस नदी तट पर गया। तो शराबी जो है सोचते सोचते जाके किस नदी तट पर जाकर वो बैठता है, तो वो जो है कौन, गोमती नदी। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। राम जी कौन था। तो राम जी कौन था, तो राम जी जो है वो कौन था, तो शराबी का पुराना साथी था जिसके रूम में वो रहता था। ठीक है, राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा। तो वो जो है गोमती नदी के पास जब बैठा हुआ था तभी उसको राम जी मिल जाता। ठीक है, और राम जी के रूम में वो पहले रहता था, तो वहाँ पे जो है उसका सामान रखा था, कौन सा सामान, जिसको वो हटाने के लिए बोलता, शाम धरने की कल। ठीक है, ये नंबर आपका जो है सही आंसर होगा।
राम जी कितने रुपये किराया देता था? राम जी जिस रूम में रहता था वो कितने रुपये किराया देता था? 2 रुपये का। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। बहुत दिन के बाद शराबी ने क्या ढोया? तो बहुत दिन के बाद जो है शराबी ने क्या ढोया? शाम देने की कल को। ठीक है, मधुआ के माता पिता जो है वो क्या जीवित थे, मर गए थे, बीमार थे, लापता थे, क्या थे? तो वो मर गए थे। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? तो बच्चा आ जाने के बाद जो है शराबी जो क्या करता है, उसका एक माथे पे जो है भार आ जाता है कि बच्चे का कैसे लालन पोषण होगा, क्या खिलाएं क्या पिलाएंगे। उसके चलते वो क्या करता है, शराब जो है पीने का सौगंध ले लेता है नहीं पीने का। ठीक है, कौन? शराबी। चल आज से तुझे शांत देना सिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो क्या करता है, अपने साथ उसको कर लेता है काम करने के लिए। ठीक है, तो यह बात कौन बोलता है? शराबी जो है मधुआ को। ठीक है, सी नंबर आपका जो होगा। इनमें से कौन सी कीर्ति उपन्यास है? तो इसमें जो है आपके पास जो है ये जयशंकर प्रसाद की ही ये सभी कहानियां हैं। ठीक है, कामायनी, आंसू, इरावती, अजातशत्रु। ठीक है, इसमें से है कौन सा जो है उपन्यास है? तो इसमें जो है उपन्यास कौन सा है? वो है इरावती। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था? मधुआ ने। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? तो प्रसाद जी का जो परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? वो जो है किस प्रसिद्ध परिवार का था? तो वो है साहू परिवार का। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही आंसर होगा। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के जो लेखक कौन है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो मधुआ से संबंधित जो है आपको मैंने लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, छोटा सा कहानी है। तो जो है इसमें सभी एमसीक्यू आप लोगों को शामिल है। और इसके बारे में जयशंकर प्रसाद के जीवनी के बारे में अगर जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे लिंक, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको जयशंकर प्रसाद से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें और उनसे संबंधित जो है और भी आपको एमसीक्यू थोड़ा मिल जाए। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद।